आर ओ वाटर का कारोबार करना कैसे जायज़ है भाई? बाकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये डॉक्टरों से पूछें आप। मैंने भी पूछा है, मुझे मालूमात हैं इस बारे में, लेकिन मैं वो शेयर इसलिए नहीं करता कि ये मेरी फील्ड नहीं है। काम वो करो जो आपकी फील्ड है, क्योंकि फिर मैं शेयर करूंगा कोई डॉक्टर का बयान आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं इसकी ये टेक्निकल। तो मेरी जो टूटी फूटी जो मालूमात है उसके हिसाब से मेरी जो टूटी फूटी राय है ना, ये नलके का जो पानी आ रहा है ना, जो गवर्नमेंट दे रही है, इसी को फिल्टर करा के पी लिया करो। ज्यादा फंटर बनने की कोशिश, जो ज्यादा आगे जाएगा ना, बहुत आगे, तो उसमें कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान शुरू हो जाते हैं। जहां जिस इलाके में रहते हो उसी इलाके का पानी आपके लिए अच्छा होता है। तो यही जो गवर्नमेंट दे रही है, इसमें फिल्टर करना, इसको बहरहाल जरूरी है, तो इसको फिल्टर करवा लिया करो। कोई फिल्टर मशीनें आजकल आ रही हैं, वो लगवा लो घर में, बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं, खुद घर में लगा लो। हमें तो बाजार पे एतमाद खत्म हो गया भाई। अच्छे लोग भी हैं, हमें क्या पता क्या मिला के दे रहे हैं पानी में, कौन सा केमिकल मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सारे गलत हैं, लेकिन अब कौन जाके तहकीक करता रहेगा सही कौन है गलत कौन है। हर आदमी कस्में उठाने के लिए तैयार है, हर आदमी ऐसी बातें करता है कि जैसे मैं बकरी खरीदने गया, मैंने व्लॉग भी बनाया, मैं डालूंगा व्लॉग। 4-6 बकरियां हमने देखी हैं, और ऐसे मुफ्ती साहब हम आपको जानते हैं बेहतरीन, बाद में पता चला ये तो ठीक नहीं है। एक तो बकरा, मैंने कहा ब्रीडिंग के लिए एक अच्छा खानदानी बकरा ले लेता हूं। मैंने कहा भाई मुझे ब्रीडिंग के लिए चाहिए, बच्चे पैदा करवाने के लिए बकरा चाहिए, तो अच्छी नस्ल का ऊंचा सौदा होते होते रह गया। एक और साहब आए, उन्होंने कहा ये तो बकरा ही नहीं है, ये तो खसी हुआ है, उसमें कुछ यानी नया नया था तो अभी पता नहीं चल रहा था, तो ये है ही नहीं, ये ब्रीडिंग के काबिल ही नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी चीज हमको पहना रहा था, एलजीबीटी वाला टाइप का होगा कोई वो वल्ला वाला। तो इतना धोखा है भाई, इतना धोखा है। कोई इसी दुकान वाले को पर्सनली आप जानते हो तो ठीक है, वरना यार हमें तो पाकिस्तान में आप खाने पीने की चीजों में कम से कम बिल्कुल भरोसा नहीं करो। सेहत के साथ मत खेलो। मकान बनवा लो, ज्यादा छत गिर जाएगी, तो गिरने से एकदम थोड़ी गिरती है, पहले पता चलता है, टपकती है पहले, फिर गिरती है, बाहर निकल जाओगे। लेकिन आप, और पानी तो ऐसी चीज है फौरन असर करती है जाके, तो इसलिए हमने तमाम पानियों से, मेरी राय है, जान छुड़ा ली है। तो फिर ये नेस्ले का पानी अच्छा पानी कहलाता है, फिर उसमें डॉक्टरों का इख्तलाफ है, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। इख्तलाफी चीज से निकल आओ बाहर, तो ठीक है पी लो, कहते हैं बाकी पानियों से अच्छा है, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो मिनरल्स होते ही नहीं, बिल्कुल उसमें जीरो कर देते हैं, आर्टिफिशियल कुछ मिनरल डाले जाते हैं। लेकिन उसका डॉक्टर जवाब ये देते हैं कि वो मिनरल्स आपको खुराक में मिल जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उसने कहा ये पानी पियो जो पैकिंग का बाहर की कंपनियों का पानी है, लेकिन इसमें मिनरल्स नहीं है, तो मिनरल्स आपको दाएं बाएं से मिल जाएंगे। दूसरे डॉक्टर से पूछा, उसने कहा पानी के मिनरल्स जो है वो पानी ही से पूरे होते हैं, कहीं और से नहीं होते। अब डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ है, तो हम क्या करें भाई फिर। तो मैं तो ये नलके का पानी फिल्टर करके, ये वाला नहीं, अपने घर में जो आ रहा है वो तो फिल्टर नहीं है ना, तो एक जगह से मैं ले रहा हूँ जो नलके ही का पानी फिल्टर करके देते हैं, लेकिन फिल्टर के लिए मशीनें जापान की लगी हुई हैं उनके पास, तो जापान पे भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया। तो वो चूंकि मुझे यकीन है कि वो वाकई जापानी मशीनें हैं, तो इसलिए मैंने वहां से पानी लेना शुरू किया, तो वो पानी फिर मैं अपने घरों में वही पिलाता हूँ। है वो गवर्नमेंट का नलके का पानी, लेकिन जिस मशीन से फिल्टर होकर आ रहा है वो मशीनें जापानियों की है। अगर पानी भी जापान दे रहा होता तो हम गवर्नमेंट से पानी ना लेते, तो जापान से लेते हम, लेकिन जापान पानी नहीं पहुंचा रहा है यहाँ पे, वो मशीनें पहुंचा रहा है, ये भी उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जापान गड़बड़ नहीं करता। आपको पता है जापान में जो हलाल ज़बीहा है ना 100% हलाल है। इस्लामी मुल्कों में हलाल ज़बीहे में डाउट होता है बाज़ दफा, पता नहीं हलाल है भी या नहीं है, लेकिन जापान में जो मुझे वहां के लोगों ने बताया, कह रहे हैं यहाँ इन लोगों ने रिसर्च की, जापानीज ने, कि मुसलमान को जो है ना ये हराम गोश्त खाते नहीं, हलाल। तो पूरी रिसर्च करने के बाद जो तमाम मकातिब फिक्र में बिल इत्तिफाक हलाल था ना, वो वाला गोश्त उन्होंने वहां प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा जापान में अगर स्टैंप लग गई ना हलाल, तो इसका मतलब क्या है, वाकई हलाल है। पाकिस्तान में स्टैंप लगी, सऊदीया में लगी, दुबई में लगी, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हलाल की स्टैंप भी बन जाती है। लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हलाल की स्टैंप, टप टप टप। ऐसी चीजों पर भी हलाल लिखा होता है जिसमें हलाल हराम का कोई मसला ही नहीं है। कंगा हलाल ठीक है ना, उस पर भी हलाल लिखा हुआ होगा।